प्रणाम दर्शकों। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको मेरे नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप की यात्रा के प्रति अवगत कराना चाहता हूँ, जो मैंने 2012 के अक्टूबर में अवलंब की थी। उस समय मेरे पास अच्छे वीडियो इक्विपमेंट नहीं थे, तो बहुतांश चित्रीकरण फोटो के माध्यम से है। ये यात्रा बड़ी ही दुर्गम है और इसे बहुत कम यात्री अवलंब करते हैं। मैंने ये यात्रा आयुर्वेद की एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी रक्त जटामासी के प्राप्ति हेतु की थी। मैं अपने हर हिमालयन यात्रा के वीडियो में इस दुर्लभ जड़ी बूटी के प्रति विवेचन करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको भी इस यात्रा के प्रति रुचि निर्माण होगी और आप भी इस दुर्गम स्थान का आनंद अवश्य लेंगे। नंदा देवी यह भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। प्रथम स्थान पर सिक्किम में स्थित कांचनजंगा है, किंतु नंदा देवी भारत की सीमा में होने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में सर्वोच्च है। यह विश्व की 23rd हाईएस्ट पर्वत श्रृंखला है। यह गढ़वाल उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इनके पश्चिम की ओर ऋषि गंगा घाटी एवं पूर्व की ओर गौरी गंगा घाटी स्थित है। नंदा देवी पर्वत श्रृंखला के दो पीक्स है, वेस्ट जिन्हें नंदा देवी ऐसे संबोधन करते हैं एवं ईस्ट जिन्हें सुनंदा देवी ऐसे संबोधन करते हैं। उत्तराखंड में जो महानंदा देवी की यात्रा एवं उत्सव होते हैं, वहाँ इन्हीं दो देवियों को पूजा जाता है। इन दोनों देवियों का संदर्भ भगवत पुराण एवं श्रीमद् भागवत में अंकित है। अक्टूबर 2019 में मुझे नीति घाटी में नंदा देवी के लास्पा उत्सव का अनुभव मिला था। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहा हूँ। इच्छुक दर्शक उसे अवश्य देखें। आयुर्वेद शास्त्र के अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक है जटामासी। ये जटामासी हमें 3500 मीटर के ऊपर ही प्राप्त होती है। वैदिक जटामासी को अर्वाचीन शास्त्र अनुसार नार्डोस्टैकिस इस जीनस में अंकित किया जाता है। इस जीनस में हमें जटामासी प्रति 3 स्पीशीज प्राप्त होते हैं, ग्रैंडिफ्लोरा, चाइनेंसिस और ग्रैसिलिस। बहुतांश वैज्ञानिक इन्हें एक ही स्पीशीज मानते हैं, किंतु इनमें कुछ रचनात्मक भेद है। इनमें से नार्डोस्टैकिस ग्रैंडिफ्लोरा को वैदिक जटामासी का स्तोत्र माना गया है। इनके पुष्प श्वेत या गुलाबी वर्ण के होते हैं। इसी नार्डोस्टैकिस ग्रैंडिफ्लोरा में एक विशेष भेद होता है, जहाँ पुष्प रक्तवर्णीय होते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी है, जो उन्हीं स्थानों में प्राप्त होती है जहाँ पे मनुष्य का हस्तक्षेप न्यूनतम है। यद्यपि यह वीडियो जटामासी के प्रति नहीं है, किंतु मेरी नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप की यात्रा का जटामासी एक प्रमुख विषय है। मेरे असंख्य हिमालयन यात्राओं में मुझे अधिकांश महात्माओं के सानिध्य का लाभ प्राप्त हुआ है। उनमें से कई तपस्वी योगियों ने मुझे इस रक्तवर्णीय जटामासी के प्राप्ति हेतु नंदा देवी क्षेत्र का परिचय दिया है। इसी रक्तवर्णीय जटामासी की खोज हेतु मैंने अक्टूबर 2012 में नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के क्षेत्र के भ्रमण करने का निर्णय लिया। जटामासी के पुष्प वर्षा ऋतु में अंकुरित होते हैं, किंतु इस समय इस क्षेत्र में जाना अनुकूल नहीं है। अक्टूबर माह में इसके फूल प्राप्त नहीं होते, किंतु यह जड़ी बूटी कुछ विशेष लक्षणों से ज्ञात की जा सकती है। ये लक्षण ब्रह्ममुहूर्त और सूर्योदय के अंतराल में ही प्रकाशित होते हैं। इसी कारणवश मुझे नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप पे रात्रि निवास करना अनिवार्य था। नंदा देवी का क्षेत्र ये एक प्रोटेक्टेड रिजर्व है। इस क्षेत्र में ट्रेक करने की अनुमति उस समय इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती थी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 1965 में जब रूस और अमेरिका का शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पे था, तब CIA और भारत सरकार ने नंदा देवी के शिखर पर एक न्यूक्लियर लिस्निंग डिवाइस की स्थापना करने की योजना की थी। दुर्भाग्यवश ये योजना दुर्घटनाग्रस्त हो गई एवं वो प्लूटोनियम युक्त डिवाइस इस क्षेत्र में कहीं खो गया। इस यंत्र के रेडिएशन से संरक्षण हेतु इस क्षेत्र में ट्रेकिंग की अनुमति सरलता से नहीं दी जाती। नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप के ट्रैक का आरंभ उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के मुनस्यारी से होता है। मुनस्यारी गंतव्य प्रति निकटतम रेल स्थानक काठगोदाम है एवं हवाई स्थान देहरादून है। 2012 में हमने काठगोदाम से अपनी यात्रा का आरंभ किया था। काठगोदाम से प्राइवेट टैक्सी हायर कर अल्मोड़ा के पर्वत श्रृंखला का आनंद ले हमारा संध्या समय मुनस्यारी आगमन हुआ। मुनस्यारी से हमें पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के अत्यंत मनोहर दृश्य प्राप्त होते हैं। पंचाचूली यह 5 शिखरों का समूह है, जो संध्या समय मुनस्यारी से अत्यंत मोहक प्रतीत होता है। हमारे उस रात्रि के निवास से हमें ऐसे ही पंचाचूली के चंद्रमा जड़ित अद्भुत दृश्यों का लाभ मिल रहा था। रात्रि समय हमें हमारे ट्रैक ऑर्गेनाइजर ने भेंट दी और हमें हमारी यात्रा के नियोजन प्रति अवगत कराया। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। 70 किलोमीटर का यह मार्ग कठोर आरोहण अवरोहणों से युक्त था। मुंबई से यात्रा नियोजन करते समय मैंने अपने ऑर्गेनाइजर से अनुरोध किया था कि हमें कम खच्चर और अधिक पोर्टरों की आवश्यकता है। इसका कारण यह था कि खच्चर जटिल पर्वतों के मार्ग पर भ्रमण नहीं कर सकते। मेरा मुख्य उद्देश्य नंदा देवी बेस पे रात्रि कैंप कर जटामासी की खोज करना था, किंतु हमारे गाइड ने मुझे विश्वास प्रदान किया कि खच्चर नंदा देवी के मार्ग पर सरलता से भ्रमण कर पाएंगे और मेरा उद्देश्य अवश्य साध्य होगा। परंतु अपने पूर्व अनुभवों के कारण मुझे इस विषय चिंता तो अवश्य थी।
प्रातः निहारे कर हमने हमारे ट्रैक का आरंभ किया। आज हमें लीलाम ग्राम के निकट वास करना था। 2012 में मुंशियारी एवं रेलकोट तक वाहन मार्ग का कार्य आरंभ था। वर्तमान की स्थिति से मैं अज्ञात हूँ। यदि मेरे दर्शकों ने यह ट्रैक निकटतम काल में अवलंब किया हो तो मुझे इस नूतन मार्ग के प्रति सूचना कमेंट्स में अवश्य दें। मुंशियारी से आरंभ हमने 4 किलोमीटर का मार्ग वहां से गंतव्य किया, जिस उपरांत वाहन मार्ग खंडित हो गए। यहाँ से हमने अनुमानतः 80 डिग्री का कठिन अवरोहण कर फिर से सामने की पहाड़ी पर समान आरोहण किया। यह बहुत ही कठिन मार्गक्रमण था। आरोहण उपरांत मार्ग पर्वतों को आलिंगन कर क्रमित हो रहा था। कई स्थानों पे केवल एक पैर बड़ी कठिनाइयों से स्थापित हो रहा था। बहुतांश समय हम अथवा खच्चर अपना संतुलन खो रहे थे। एक समय तो एक खच्चर गोरी गंगा में विलीन होते होते रह गया। किंचित स्थानों पर वर्षा के कारण भूस्खलन हुआ था। 6 घंटों के निरंतर क्रमण के उपरांत हम लीलाम पहुंचे, जो 1690 मीटर पर स्थित है। आज हमारा निवास यही था। अगली प्रथा हम नाहर देवी के प्रति मार्गक्रमण करने लगे। नाहर देवी लीलाम से 18 किलोमीटर पर स्थित है और समुद्र तल से 3010 मीटर पर। दर्शक अनुमान लगा सकते हैं कि यह 2000 मीटर का आरोहण अत्यंत जटिल है। नाहर देवी के अंतिम आरोहण समय वर्षा का आगमन हुआ, जिस कारण यह अंतिम मार्ग अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था। अंततः संध्या के 4 बजे हमारा नाहर देवी आगमन हुआ। हमने त्वरित टेंट स्थापित कर जलपान किया। प्रातः निहारी उपरांत हम मर्तुली ग्राम के प्रति प्रयाण कर पड़े। यह मार्ग आपको अत्यंत मनोहर दृश्य प्रदान करता है। हमारा मध्याह्न के 3:30 समय मर्तुली ग्राम आगमन हुआ। मर्तुली यह 3500 मीटर पर स्थित है। मर्तुली ग्राम में अब कोई निवास नहीं करता। यहाँ लगभग 50 ईंटों से बने घर है। उन्हीं में से एक में हमने रात्रि शयन किया। यहाँ से आपको नंदा देवी पर्वत के प्रथम दर्शन होते हैं। रात्रि समय यह दृश्य अत्यंत मोहक है। इस ग्राम के आवास में रात्रि समय वायु न्यूनतम होती है। इस शीतल निश्चल वातावरण में चंद्रमा के आभा से जड़ित नंदा देवी के दृश्य एक असीम शून्यता का अनुभव कराते हैं, जो आपको शिव तत्व के समीप ले जाते हैं। प्रातः हम मर्तुली से गनगर ग्राम के प्रति प्रयाण कर पड़े, जहां से नंदा देवी ईस्ट बेस कैंप का अंतिम आरोहण है। मर्तुली से अत्यंत जटिल मार्ग से अवरोहण कर हमारा गोरी नामक स्थान पर आगमन होता है। यहाँ से एक पुल आपको गोरी गंगा की दूसरी छोर पर ले जाता है, जहाँ से आप गोरी गंगा के राइट बैंक से प्रयाण कर बुरफू ग्राम पहुँचते हैं। यहाँ से मिलाम ग्लेशियर का मार्ग है, जो ट्रेकर्स में अत्यंत प्रचलित है। हम गोरी गंगा के लेफ्ट बैंक से अब घनगर प्रयाण कर पड़े। हमारा घनगर मध्याह्न के 2 समय आगमन हुआ। यहाँ हमने भोजन किया। भोजन उपरांत मैं प्रतीक्षा में था कि कब मेरे गाइड नंदा देवी के प्रति प्रयाण करेंगे। यहाँ से बेस कैंप के 6 किलोमीटर का मार्ग अत्यंत कठिन आरोहणों से युक्त था और हमें 5 बजे तक बेस कैंप पहुँचना अनिवार्य था। किंतु मुंशियारी में जो मेरी चिंता थी वो यहाँ पे सत्य में परिवर्तित हो रही थी। हमारे गाइड ने मुझे सूचना दी कि हमें आज घनगर में ही निवास करना पड़ेगा एवं हम कल प्रातः 3 बजे यहाँ से प्रयाण कर 6 बजे तक नंदा देवी बेस आगमन कर सकते हैं और वहाँ पे नंदा देवी पे सूर्योदय के दर्शन का लाभ ले सकते हैं। मैंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मेरा उद्देश्य सूर्योदय नहीं, जटामासी की खोज है, जो केवल रात्रि नंदा देवी पे कैंप करके ही संपूर्ण हो सकती है। मेरे गाइड ने मुझे सूचना दी कि गंगर से 6 किलोमीटर का मार्ग खच्चर क्रमण करने में असमर्थ है, जिस कारणवश हम टेंट एवं खाद्य पदार्थ वहाँ नहीं ले जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ आने वाले सब यात्री ऐसा ही नियोजन करते हैं। मैं क्रोधित तो था, लेकिन उद्देश्य से भटकना नहीं चाहता था। मैंने अपने गाइड से विनंती की कि वो मुझे एक व्यक्ति दे दे जो टेंट ले जाए एवं मैं अपने सामान और स्लीपिंग बैग स्वयं कैरी कर लूँगा। अन्य व्यक्ति प्रातः नियोजन अनुसार नंदा देवी आ सकते हैं। ये एक अत्यंत कठिन निर्णय था। लोअर एलिवेशन से यहाँ तक मैं बिना कोई बोझ उठाए आया था एवं इस यात्रा के सर्वोत्तम कठिन मार्ग पे अब मुझे 12 से 15 किलो सामान ले जाना था। मेरी दुविधा देख मेरे मित्रों ने मेरे साथ चलने का निर्णय लिया। बिना कोई समय नष्ट किए हुए हम मित्र एवं 2 व्यक्ति टेंट और सामान ले नंदा देवी के प्रति प्रयाण कर पड़े। 4 से 5 किलोमीटर उपरांत हमारे कुछ मित्रों को एक्यूट माउंटेन सिकनेस होने लगा। सर भारी होना, वमन होना, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक अत्यंत घातक अवस्था होती है जिसका निवारण एक ही होता है, आपको हाइट लूज करनी पड़ती है। अर्थात इन मित्रों को गंगर वापस जाना अनिवार्य था। नंदा देवी इस बेस कैंप 4150 मीटर पे है और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा न्यूनतम होती है।
इन अवस्थाओं में ये प्राणनाशक हो सकता है, परंतु बहुतांश समय इन परिस्थितियों में ट्रेकर्स को समिट फीवर हो जाता है, अर्थात लक्ष्य के समीप होने के कारण पलटना असंभव हो जाता है। केवल 1.5 किलोमीटर का अंतर था हम में और बेस कैंप। मैं उनकी और अपनी दुविधा समझ रहा था। उन्हें पलटना अनिवार्य था और मैं पलट नहीं सकता। मेरे वैध होने का यहाँ पे कुछ लाभ हुआ। मैंने उन्हें कुछ दवाई दी और हमने कुछ समय वहाँ विश्राम किया। उस उपरांत हमने अत्यंत मंद गति से 1 किलोमीटर का अंतर भ्रमण कर लिया। बेस कैंप यहाँ से केवल 800 मीटर के अंतर पर था, किंतु हमने यहीं पे निवास करने का निर्णय लिया। वह रात्रि अत्यंत कठिन थी। मित्रों के स्वास्थ्य प्रति चिंता और मेरे निर्णय प्रति शंका, इससे मन विचलित हो रहा था। मैं ब्रह्म मुहूर्त या 3:45 के निकट उत्तिष्ठ हुआ। टेंट से बाहर आने के उपरांत मुझे चंद्रमा से प्रकाशित नंदा देवी के दर्शन हुए। मैंने कुछ समय शिवजी की आराधना जटामासी प्राप्ति हेतु की। 4:30 के समय मैं अपने कैमरा सहित बेस कैंप की ओर प्रयाण कर पड़ा। इस क्षेत्र में वुल्फ्स और भालू होते हैं। अकेले क्रमण करते हुए उनकी कुछ ध्वनि भी प्रतीत हो रही थी। कदाचित मेरा आभास ही होगा, परंतु मन निर्धार से चंद्रमा के प्रकाश में जटामासी की खोज में कार्यरत रहा। 30-40 मिनट उपरांत अंततः शिवजी की कृपा से मुझे 2-4 जड़ियां मिली। मन अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैं टेंट की ओर प्रस्थान कर पड़ा। नंदा देवी को लिप्त करती चंद्रमा की आभा उषा के आगमन में शनय शनय विलीन होने लगे। टेंट निकट पहुंचने तक नंदा देवी पे सूर्य का स्वर्ण युक्त तेज अब प्रस्थापित हो रहा था। अत्यंत दिव्य यह दृश्य था। नंदा देवी के समान त्रिशूल पर्वत भी सूर्य देवता के आवेश में आ रहे थे। स्वयं शिवजी एवं देवी के दर्शन की असीम ऊर्जा से मन तृप्त हो रहा था। मैंने जटामासी प्राप्ति के कुछ क्षण डॉक्यूमेंटेशन हेतु रिकॉर्ड की। This is the original Jatamasi, Nordostechis grandiflora. This comes with red flowers. This is a very rare species. Once picked and stored properly, it doesn't deteriorate over a period of time. In fact, its properties increase. This is found only about 3,500 meters in meadows like that. आयुर्वेद एवं हठयोग शास्त्र में जटामासी को सर्व मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा का हरण करने से संबोधित किया गया है। यह शिव तत्व प्राप्ति के प्रति गति देने वाली है। इसे शिवजी की उपासना में उपयोग लाया जाता है। कई योगी जटामासी से तेल प्राप्त करते हैं जो दिव्य माना जाता है। 9 के समय हम गंगर के प्रति अवरोहण करने लगे। मन में अत्यंत संतुष्टि थी कि जिस कार्य हेतु यहाँ आया था वह सफल हो गया, किंतु मेरा मन मेरे मित्रों के प्रति थोड़ा नम था, क्योंकि वे तो यहाँ केवल दृश्य हेतु आए थे। दर्शकों को मैं यह यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि आप अपने उद्देश्य अनुसार ही अपने ट्रेक ऑर्गेनाइजर्स को नियोजन करने का आग्रह करें। मैं अपने ऑर्गेनाइजर्स के विचार से विनिमय कर सकता हूँ। एक खच्चर 3-4 पोर्टर्स का कार्य कर लेता है, जिस द्वारा ऑर्गेनाइजर्स एवं ट्रेकर दोनों को आर्थिक लाभ होता है। किंतु यदि आपका उद्देश्य विशेष हो तो आप आर्थिक लाभ पे ध्यान केंद्रित ना करें, अपने अनुभवों पे दृष्टि रहें, अन्यथा पश्चाताप तो होता ही है। 70 किलोमीटर का कठिन प्रयाण कर केवल 800 मीटर से हम बेस कैंप के अनुभव से वंचित हैं। सत्य तो ये है, जो अनुभव प्राप्त हुए उनके प्रति अत्यंत कठिन परिश्रम एवं रिस्क लेने पड़े। शिवजी की कृपा न होती तो इन परिस्थितियों में कोई भी दुर्घटना संभव थी। हम संध्या 4 बजे रिलकोट पहुंच गए। यहाँ एक ITBT की पोस्ट है। इस पोस्ट के जो हेड थे उन्होंने हमें उनके आवास में निवास का आग्रह किया। प्रातः रेलकोट से हम लीलाम की ओर गंतव्य थे। उस रात्रि का निवास लीलाम में ही था, किंतु हमने मुंसियारी गंतव्य का निर्णय लिया। 18 किलोमीटर का मार्ग हमने 6 से 8 घंटों में क्रमित किया। होटल में आगमन कर गर्म जल के स्नान से शारीरिक पीड़ा का निवारण हुआ। चंद्रमा पूर्णिमा के निकट थे। उनके शीर समान किरण पंचाचूली का अभिषेक कर रहे थे। अत्यंत मोह के दृश्य था। ये यात्रा मेरे हिमालयन यात्राओं में विशेष है। जो संतुष्टि तब थी वो अब नहीं। इस यात्रा के उपरांत मुझे फिर कभी रक्तवर्णीय जटामासी के दर्शन नहीं हुए। ये मेरे संतोष का कारण तो है, किंतु नंदा देवी बेस के अनुभव से तिल मात्र के कारण वंचित रहना, इससे असंतुष्टि भी। 2012 में अवलंब की यह यात्रा वर्तमान में बहुत से परिवर्तनों से लिप्त अवश्य हो। यदि आप इसे अवलंब करें या कर चुके हैं तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। आपकी यात्रा के विवेचन से कदापि मैं वो अंतिम 800 मीटर के वंचित अनुभवों को आत्मसात करूंगा। धन्यवाद।